हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इलोंगेशन और टर्मिनेशन पढ़ लिया था, यानी वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब मैं इस लेक्चर में बात करूंगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक मेन एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम और क्या होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज कौन से होते हैं। तो मेन सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन करवाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। मींस डीएनए पॉलीमरेज जो होगा इट फॉर्म and break phosphodiester bond। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्मेशन कैसे करता है, ये ब्रेक डाउन कैसे करता है, यानी इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है फॉर्मेशन की भी और ब्रेक डाउन की। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आप डीएनए पोल भी बोलते हो, मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मेशन भी करवाएगा और ये ब्रेक भी करवाएगा। अब ये फॉर्मेशन करवा रहा है, यानी कि ये डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है, ये स्ट्रैंड को फॉर्म करवा रहा है। तो इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होती है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। कौन सी होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनना, एक पॉलीमर चेन बनना। क्लियर? यानी कि ये फॉर्मेशन करवा रहा है और ये किस फॉर्म में करवा रहा है, कौन से एंड से कौन से एंड तक, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक करवा रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि ये ब्रेक करवा रहा है, तो ब्रेक के लिए इसके पास 2 एक्टिविटी होती है, या ब्रेक वाली एक्टिविटी को क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियस एक्टिविटी। अब जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी कि इस न्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि ये उस डीएनए स्ट्रैंड को कट कर देगा, उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा। अब ये ब्रेकिंग की एक्टिविटी या जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी ये 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियस एक्टिविटी 2 टाइप की होती है। एक तो कौन सी? एक्सोन्यूक्लियस, और एक होती है एंडोन्यूक्लियस। ये मैंने बताया कि एक तो एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक होती है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? यानी ये डीएनए को कट करेगा, कहां से? कट फ्रॉम एंड से कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? कट फ्रॉम मिडल। स्टॉप करिए। तो ये मिडल से कट करता है। अब मैंने क्या बताया? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होगा जो उसको एंड से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होगा जो उसको मिडल से कट करेगा। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होगी वो 2 टाइप की होती है इसके अंदर। एक तो कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यार देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा वो फॉर्मेशन भी करवाता है, वो ब्रेक डाउन भी करवाता है, किसका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। अब डीएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन करवा रहा है, यानी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है इसके पास, और वो किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा
5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। तो यानी इसकी फॉर्मेशन एक्टिविटी कौन सी होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। अब ब्रेक के लिए क्या होगा? ब्रेक की एक्टिविटी जो होगी उसको न्यूक्लियस एक्टिविटी बोला जाता है। अब न्यूक्लियस एक्टिविटी जो होंगी वो दो टाइप की होती है, यानी एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होगी? जो उसको एंड से कट करे। एंडोन्यूक्लियस क्या होगी? जो उसको मिडल से कट करे। अब मैंने बताया एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब मैं डिस्कस करूंगा कि ये दोनों एक्टिविटी क्या होती हैं, कैसे होती हैं। एक बार देखिए, तो देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एक डीएनए, क्लियर? इस डीएनए पर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। अब आपने यहां पर देखा, मैं बोल रहा हूं ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा पहले एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये डीएनए जो होगा या डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, इस डीएनए को कट कर रहा है 3 प्राइम यहां से, और मैं बोलूं कट कर रहा हूं या वो यहां से, यानी कि ये एंड से कट हो रहा है, या तो यहां से कट हो या फिर यहां से कट हो। इस टाइप की एक्टिविटी को बोल दिया जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये तो हुआ एक्सोन्यूक्लियस। अब अगर मैं बोलूं कि ये डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करे या डीएनए को कट करे, या सिंपल बोल सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करे, कहां से? मिडल से, तो इसको बोल दिया जाता है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज जो होगा उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। मींस डीएनए पॉलीमरेज के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी अब्सेंट होगी। अब मैं बात करूं, देखिए अब मैंने आपको दो टर्म दे दी कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दो टाइप की होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखिए, मानो डीएनए पॉलीमरेज ने पहला बॉन्ड यहां पर ब्रेक किया 5 प्राइम एंड की तरफ, अब वो दूसरा यहां पर कर रहा है, फिर वो तीसरा यहां पर कर रहा है। तो यानी कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ब्रेक हो रहे हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या बोल दिया जाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और अगर ये मैं बात करूं कि ये 3 प्राइम से कट करना स्टार्ट करे और ये इन बॉन्ड को 5 प्राइम की तरफ ब्रेक करता चले, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलती है आपने इसको। यानी कि बॉन्ड अगर 5 प्राइम से टूटकर 3 प्राइम की तरफ डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और वो पहले 3 प्राइम की तरफ ब्रेक करे और फिर 5 प्राइम की तरफ मूव करे, तो उसको बोल दिया जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये तो था ही। अब मैंने बात की कि जो, देखिए एक चीज बताता हूं कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, वो मेनली रिमूवल ऑफ प्राइमर के लिए भी हेल्पफुल होती है। यानी कि ये एक्टिविटी जो होगी ये क्या करवाती है? रिमूवल ऑफ प्राइमर को रिमूव करवाती है। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की एक्टिविटी जो है ना, उसका क्या काम होगा? वो क्या करवाती है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए जरूरी है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब ये दोनों चीजें क्या होती है? रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक डीएनए था, ये डीएनए इतना ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक प्राइमर ऐड हुआ था, और ये डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है।
मैं बोलूंगा कि यहां पर प्राइमर ऐड हुआ था और ये डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा था। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो न्यूक्लियस एक्टिविटी जो होगी वो रिमूवल ऑफ प्राइमर के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखिए यहां पर मैं बोलूं कि ये डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले इस बॉन्ड को यहां से कट करेगा, यानी कि इस प्राइमर को रिमूव करना होगा। और प्राइमर क्या होते हैं? आरएनए की सीक्वेंस होती है प्राइमर। अब मैंने बोला कि प्राइमर जो होगा आरएनए की सीक्वेंस है, तो इसको यहां से रिमूव करना होगा और फिर यहां पर डीएनए की सीक्वेंस ही आएगी। अब यानी कि यहां से रिमूव करना है, तो किसने काम किया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो न्यूक्लियस एक्टिविटी ने काम किया, रिमूव कर दिया प्राइमर को। अब फिर आपने ये चीज देखी कि मानो यहां पर इस स्ट्रैंड पर एडेनिन ए, तो इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर क्या आएगा? जी ना टी आएगा। लेकिन किसी का बाय मिस्टेक यहां पर टी की जगह क्या आ गया है? यहां पर जी आ गया। अब यानी कि ये रोंग प्राइमर यानी रोंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है नहीं। अब इस रोंग न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना होगा और रिमूव करने के लिए यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसको यहां से क्या करवा दो? रिमूव करवा दो। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यानी कि बाय मिस्टेक भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या कोई रोंग न्यूक्लियोटाइड ना ऐड हो जाए, इसके लिए डीएनए पोल के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। और इसके प्राइमर जो होगा उन प्राइमर को रिमूव करने के लिए इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो होंगे प्रोकैरियोट के अंदर कितने डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, और यूकैरियोट के अंदर कौन से डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। तो अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट के अंदर 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। कितने? 3 टाइप डीएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहला डीएनए पोल 1, दूसरा पॉलीमरेज 2 यानी डीएनए पोल 2, और थर्ड है डीएनए पोल 3। ये 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, पॉलीमरेज 1, 2 और 3। अब यहां पर मैं बात करूं इनकी कुछ एक्टिविटी की, इनके पास कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, और कौन सी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। अब ये पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या? कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास भी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास भी होगी और डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास भी होगी। अब मैं बात करूं अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की, तो एक्सोन्यूक्लियस जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो डीएनए पोल 1 के पास भी होगी, 2 के पास भी होगी और 3 के पास भी होगी। अब थर्ड केस में अगर मैं बात करूं यही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, लेकिन ये किस 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो केवल डीएनए पोल 1 के पास होती है, बाकी इनमें से किसी के पास नहीं होगी। लास्ट एक और स्टेप देखिए, मैं बोल रहा हूं प्रोसेसिविटी। लास्ट मैंने क्या बोला? प्रोसेसिविटी। और प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होगा? प्रोसेसिविटी मीन्स यानी कि 1 सेकेंड के अंदर एक डीएनए पॉलीमरेज कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा रहा है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऐड इन पर सेकेंड,
कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, उसको उसका प्रोसेसिविटी रेट बोला जाता है। तो प्रोसेसिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी मीडियम प्रोसेसिविटी होती है, इसकी लो प्रोसेसिविटी होती है और इसकी सबसे हाई प्रोसेसिविटी होती है। हाई प्रोसेसिविटी होने के कारण मैंने बोला कि ये क्या होता है, इसको मेन एंजाइम भी बोला जाता है। अब ये जो एंजाइम होगा जिसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है, यानी कि कितने, ये एक सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा सकता है। क्लियर? तो ये क्या है, ये कुछ डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोट 1, 2 पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के अंदर। तो मैंने क्या बताया, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, वो इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। दूसरा मैं बोल रहा हूं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि उसको 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ कट करना, वो इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी और इसके पास भी होगी। और थर्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो केवल डीएनए पोल 1 के पास होती है, डीएनए पोल 2 के पास नहीं होती, 3 के पास नहीं होती। प्रोसेसिविटी जो होगी वो मीडियम होगी, लो होगी और इसकी हाई होगी। अब बात आती है कि अगर आप इन विट्रो अगर डीएनए की सिंथेसिस करवा रहे हो, इन विट्रो का मतलब अगर आप लेबोरेटरी के अंदर करवा रहे हो, तो उस लेबोरेटरी के अंदर क्या होगा, आपको कौन सा डीएनए पॉलीमरेज ज्यादा यूज में करना होगा। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि जब आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, तो उस टाइम पर आप कौन से डीएनए पॉलीमरेज को रिकमेंड करोगे, 1, 2 या 3 को, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब मैं बात करूंगा कि डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर कौन से हों। तो यूकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं। कौन से? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये 5 होते हैं। अगर मैं सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात करूं, तो इनकी जो लोकेशन होगी, यानी कि अल्फा जो होगा, अल्फा डीएनए न्यूक्लियर डीएनए होगा, ये बीटा भी न्यूक्लियर, ये भी न्यूक्लियर, गामा जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रियल, डेल्टा न्यूक्लियर और एप्सिलॉन भी, यानी कि ये इनकी लोकेशन होती है कि अल्फा जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, बीटा भी न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो डेल्टा होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेट करवाएगा, मतलब अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया का, डेल्टा न्यूक्लियर का और एप्सिलॉन भी न्यूक्लियस का। अब अगर मैं बात करूं, इनके पास प्राइमेज एक्टिविटी होगी, तो प्राइमेज एक्टिविटी यानी प्राइमर ऐड करने की एक्टिविटी, तो केवल अल्फा के पास प्राइमेज एक्टिविटी होगी, बाकी किसी के पास भी नहीं होगी। केवल अल्फा जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो प्राइमेज एक्टिविटी रखेगा, बाकी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन तो आपने कर ली, रेप्लिकेशन को आपने पूरा कर लिया, अब डीएनए से फॉर्मेशन करेंगे आरएनए की, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक रेप्लिकेशन या इससे पहले के टॉपिक पर जो भी डाउट आ रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।